बसंत पंचमी यानी देवी माँ की आराधना, प्रकृति और प्राणियों में नव जीवन के संचार का उत्सव। परंतु क्या हम जानते हैं कि देवी माँ की पूजा और जीवन संचार के उत्सव के इस दिन पर ही माँ भवानी के सम्मान के लिए एक बालक ने मुगलों की क्रूरता और अन्याय के सामने अडिग रह दर्दनाक मौत को गले लगाकर अपने प्राणों का बलिदान दिया। ऐसे निडर, धर्मपरायण और धर्म रक्षक का नाम भी हमने अपने स्मरणों से कैसे मिटा दिया। सन 1719 पंजाब का सियालकोट, जो अब पाकिस्तान में है, उस नगर के एक खत्री परिवार के समृद्ध व्यापारी पिता भागमल और माता कोरा को एक पुत्र था, हकीकत राय। लक्ष्मी देवी उनकी पत्नी, भाई नंदराम जी उनके दादाजी और हर राय आचार्य उनके गुरु थे। 18वीं सदी में मुगल साम्राज्य के अंतिम दौर में हिंदू संस्कृति दयनीय अवस्था में थी। हिंदुओं पर अत्याचारों के कारण कई लोग हिंदू धर्म परिवर्तन कर मुसलमान बन गए थे। मुगल शासन के द्वारा फारसी, उर्दू बोलने और जानने वाले लोगों की सरकारी आधिकारिक पदों पर नियुक्ति स्थानीय लोगों को वह भाषा सीखने पर मजबूर कर रहा था, और इस तरह समाज में इस्लामी तहजीब का प्रभाव डालने के सभी प्रयास किए जाते थे और मदरसाओं में ऐसी इस्लामी तहजीब को पढ़ाया जाता था। ऐसे ही एक मदरसा में फारसी की शिक्षा दिलवाने के उद्देश्य से पिता भागमल ने हकीकत राय को मदरसे में भेजना शुरू किया, पर वहाँ पर हिंदू घृणा से भरे हुए मदरसा के बच्चों ने हकीकत राय के साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया था। कई बार मारपीट भी की थी, परंतु हकीकत राय इन सब चीजों को सहन कर फारसी की पढ़ाई में ही ध्यान देता। परंतु एक दिन फिर से मुस्लिम बच्चों ने हकीकत के साथ दुर्व्यवहार की अपनी सीमा लांघ दी और माँ भवानी तथा अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां और हिंदू धर्म के बारे में हीन और अभद्र टिप्पणियां करने लगे। और अपने आराध्य के बारे में ऐसे हीन शब्द सुन हकीकत राय की सहनशीलता का बांध टूटा। फिर भी उसने धैर्य के साथ कहा, माँ भवानी की मूर्ति तुम्हारे लिए पत्थर हो सकती है, पर मेरे लिए वह सर्वशक्तिमान देवी है। अगर यही शब्द मैं आपके लिए पूज्य फातिमा बीबी को कहूँ तो? हकीकत से ऐसे अनपेक्षित प्रतिकार को देख मुस्लिम बच्चे गुस्से से लाल होकर बोले, हमें इस्लाम की तौहीन बर्दाश्त नहीं। और यह मुद्दा ले वह मौलवी के पास चले गए और कहा, इस काफिर ने हमारी रसूलजादी को गाली दी है। मौलवी ने भी बिना हकीकत का पक्ष सुने उसे पीटकर मुस्लिम बच्चों से माफी मांगने के लिए कहा। तब हकीकत बोले, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैं माफी नहीं मांगूंगा। और मौलवी ने उसे सजा दिलवाने का निश्चय किया और हकीकत राय को लाहौर ले जा मुगल अधिकारी फौजदार जकरिया खान के समक्ष पेश किया गया और शरीयत के अनुसार काजी अब्दुल हक ने इस 13 साल के बच्चे को इस्लाम की तौहीन के अपराध में मृत्यु दंड देने का आदेश दिया। भागमल और माता कोरा भी तुरंत लाहौर पहुंच अपने पुत्र को माफ करने के लिए काजी के पैरों में गिरकर बार बार विनती कर कहा, एक बच्चे को मारने के ऐसे कृत्य से क्या आपके अल्लाह खुश होंगे? उन्होंने कई एकड़ जमीन देने और पुत्र को दिए गए मृत्यु दंड की सजा भी उन्हें देने के लिए गिड़गिड़ाए और काजी से अपने पुत्र के जीवन की भीख मांगने लगे। और तब एक क्षण के लिए भी जिसकी आंख में मृत्यु का भय नहीं था, ऐसा निडर बालक हकीकत बोला, पिताजी आपने ही मुझे धर्म रक्षा का पाठ पढ़ाया है और आज क्यों स्वयं ही अपने धर्म का अपमान कर रहे हो? क्यों आप इस अन्यायी शासन के सामने गिड़गिड़ा रहे हो? पर फिर भी अपने बच्चे के जीवन को बचाने के लिए भागमल काजी से प्रार्थना करता रहा और काजी ने हकीकत के सामने एक तुच्छ प्रस्ताव रख कहा, गुस्ताख बच्चे, तुमने इस्लाम की तौहीन की है और इस्लाम ही मृत्यु दंड से तुम्हें बचा सकता है। तुम धर्म परिवर्तन कर इस्लाम स्वीकार करते हो तो तुम्हारी मृत्यु दंड की सजा को हम रद्द कर देंगे, पर अगर इस्लाम कबूल नहीं करते तो एक भयानक दर्दनाक मौत मारे जाओगे। और ऐसे शब्द सुन अपने धर्म के गर्व को आंखों में रख अभिमान से हकीकत बोला, दुष्ट काजी, क्या ये न्याय है तेरा? तू क्या समझता है? मृत्यु के डर से मैं अपना धर्म छोड़ इस्लाम स्वीकार करूंगा? क्या इस्लाम कबूल करने पर मेरी मौत नहीं होगी? धर्म के सामने मैं मेरे प्राणों को कुछ नहीं समझता। मैं थूकता हूँ तेरे प्रस्ताव पर। मुझे गर्व है कि आज धर्म रक्षा हेतु मैं अपने प्राण देने जा रहा हूँ। धर्म को त्याग कर पाई गई जिंदगी से मौत 1000 गुना अच्छी। मैं तुम्हारे ऐसे जुल्म और अत्याचारों के सामने कभी नहीं झुकूंगा।
यह सब सुन काजी ने आग बबूला हो उसकी मृत्युदंड की सजा का तुरंत ही अमल करने का आदेश दिया और सन 1734 के बसंत पंचमी के पवित्र दिन ही हकीकत को जमीन के अंदर कमर तक गाड़ दिया गया। मुस्लिम भीड़ ने हाथ में बड़े बड़े पत्थर उठा एक बच्चे को क्रूरता से मारने लगे और लोगों ने तब तक उस पर पत्थर फेंके जब तक वह बेहोश न हो और बेहोश होने के बाद उसका सर काटकर धड़ से अलग कर दिया गया। शरीर को तो नष्ट किया जा सकता है, परंतु धर्म के सिद्धांतों और विचारों को कैसे नष्ट किया जा सकता है? अन्याय के सामने अकेले खड़े एक निडर धर्म रक्षक बच्चे के बलिदान से सुषुप्त हिंदू समाज के लोगों के मन में दुख के साथ अपने धर्म के लिए गर्व का एहसास हो, न्याय के लिए खड़े होने की प्रेरणा मिली। स्वतंत्रता से पहले उनके बलिदान के स्मरणों के भावरूप एक छोटा सा मंदिर लाहौर यानी अब के पाकिस्तान में बनवाया गया था और सन 2004 तक वहां हिंदुओं द्वारा बसंत पंचमी का उत्सव भी मनाया जाता था। परंतु 2004 के बाद पाकिस्तान के द्वारा मंदिर के ऊपर भी फतवा जारी कर प्रतिबंध लगाया गया और आज मंदिर के अवशेष भी नहीं बचे। सदियों से अत्याचारों और गुलामी के बाद आज भी भारत में बसंत पंचमी के दिन हमारे द्वारा माँ दुर्गा और सरस्वती की पूजा कर पाना ना जाने कितने लोगों की अड़िग धर्मनिष्ठा और इसके लिए दिए गए बलिदान का प्रतिफल है। आइए हमारी माँ भवानी के सम्मान में धर्म रक्षक बालक हकीकत राय द्वारा दिए गए बलिदान को स्मरण कर एक दिया अवश्य जलाएं।